कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं विभिन्न भावों के लिए। और इस वीडियो में अब फोर्थ हाउस के लिए चर्चा करेंगे। फोर्थ हाउस में अगर एक कंजक्शन बन रहा है तो ये वृषभ राशि में बनेगा, जहां आपके फोर्थ लॉर्ड शुक्र होंगे। तो शुक्र सूर्य और बुध के डिस्पोजिटर यहाँ बनेंगे। अब अगर शुक्र बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है मान लो आपके चार्ट में, तो ऐसा सूर्य और बुध का कंजक्शन आपको बहुत ज्यादा धन और समृद्धि देने वाला है। साथ ही साथ जब तक अपने परिवार के जो जड़ें हैं, पुराने समय के जो बुजुर्ग लोग रहे हैं, उनकी कुछ परंपराएं रही हैं, उनके कुछ विश्वास वगैरह, कुछ उनकी आध्यात्मिक धारणाएं वगैरह रही हैं, उनको वो हमेशा बनाए रखेगा। ऐसा जातक हमेशा अपने समाज में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा पाएगा। जातक में काबिलियत काफ़ी ज़्यादा होगी। सूर्य और बुध का जो कंजक्शन है, इसमें बेसिकली जातक की जो बौद्धिक क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और जातक बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कम्युनिकेटिव होता है। ऐसा जातक अक्सर अपने जन्म के बाद से परिवार में हर प्रकार के सुख भोगता है। तो उसका जो प्रारंभिक जीवन रहा है जन्म लेने के बाद से, वो काफ़ी अच्छा रहा हो सकता है। इवन उनकी जो माताजी है किसी बहुत बड़े पद पे रही हो सकती हैं, या माताजी किसी सरकारी पद पे रही हो सकती हैं। कभी कभी माताजी का जो व्यवहार है वो थोड़ा टाइट भी रहेगा। यहाँ पे सूर्य क्योंकि अब सप्तमेश होके आ रहे हैं, सप्तमेश होने की वजह से जो उनका कहीं ना कहीं मान सम्मान जो या उनकी जो छवि बनेगी प्रारंभ में, वो उनकी फैमिली की वजह से बनेगी। तो आपकी फैमिली में किस प्रकार के लोग पहले से रहे हैं, आपकी फैमिली में काफ़ी पढ़े लिखे लोग, काफ़ी संस्कारी लोग अगर रहे, तो आपकी भी छवि कुछ वैसी ही हो जाती है। सूर्य और बुध के फोर्थ हाउस में आ जाने से शुरुआत से ही आप में टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा। आपकी एजुकेशन, आप में जो शुरुआत में जो टैलेंट रहा है, आप में जो चतुराई की जो क्षमता रही है, कम्युनिकेशन की जो क्षमता रही है, वो काफ़ी अच्छी रही हो सकती है। सूर्य और बुध एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ भी संकेत करते हैं और बहुत ज़्यादा धन और संपत्ति की तरफ भी। अगर मान लो शुक्र बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो ऐसा जातक अपने जीवन में हर प्रकार का सुख भोगेगा अपने फैमिली की तरफ से। लेकिन सूर्य एक बहुत ही ज़्यादा फायरी, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है, इसलिए कभी कभी फैमिली के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी नजर आ सकते हैं, या कभी कभी आपकी जो माताजी हैं वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है। यहाँ पे अब अन्य ग्रहों का जो प्रभाव होगा उस हिसाब से भी आपको इस कंजक्शन को जज करना जरूरी है। वैसे सूर्य सप्तमेश होकर फोर्थ हाउस में आ रहे हैं तो जीवन साथी का भी बहुत ही बड़ा योगदान हो सकता है। तो मैरिज होने के बाद में आपकी लाइफस्टाइल में कुछ बड़े बदलाव आना, इवन कैरियर में कुछ बड़े बदलाव आना, या ऐसा जातक अपने जो फैमिली का कोई बिजनेस है अगर उसको भी आगे लेकर जा सकता है। सूर्य बुध के साथ स्थित होने से आपको बहुत सारी क्षमताएं मिलती हैं, काबिलियत अच्छी मिलती है, निर्णय क्षमता बहुत बेहतर होती है, सोचने समझने में आप बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाते और आप प्रॉपर एक डिसीजन तक पहुँचते हैं। बुध अगर वक्री हो जाएगा उस केस में बुध का थोड़ा प्रभाव जरूर कम हो जाएगा। बुध आपके चार्ट में पंचमेश और आपके अष्टमेश हैं, इसलिए आपको गुप्त स्रोतों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, या आपके पास इंडिविजुअली भी कुछ ऐसे धन के इनकम के कुछ साधन हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट हैं, गुप्त हैं। देखिए यहाँ अब अष्टम भाव काफ़ी मैटर करने वाला है, क्योंकि सूर्य सप्तमेश और बुध अष्टमेश हैं, इसलिए यहाँ पे मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ किस प्रकार की गुजरती है, मैरिज होने के बाद इन लॉज के साथ आपका कैसा रिलेशन है, इन लॉज की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता। अगर आपके सप्तम भाव में या अष्टम भाव में कोई अन्य प्लैनेट स्थित है तो हो सकता है वो इन सपोर्ट को प्रभावित करे। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो आपका जीवन साथी और जीवन साथी की फैमिली दोनों ही आपके लिए हाईली सपोर्टिव साबित हो सकते हैं। अब सूर्य और बुध का जो स्वयं का एस्पेक्ट है वो एक ही है और वो आपके 10वें घर पे पड़ेगा। देखिए 10वां घर वैसे आपके चार्ट के हिसाब से मंगल का घर है, तो सूर्य के लिए वो अपने मित्र का ही घर हुआ। और सूर्य क्योंकि केंद्र स्थान के ही स्वामी भी हैं तो वो कैरियर में आपको आगे बढ़ने की काफ़ी अच्छी क्षमता देंगे। ऐसा जातक बिजनेस स्किल्स के साथ साथ कैरियर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा। तो जातक कहीं ना कहीं दोनों ही प्रकार के कैरियर ऑप्शंस चुन सकता है। वो एक अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकता है जो अपनी फैमिली के किसी पर्टिकुलर बिजनेस को आगे लेकर चलेगा, या वो एक अच्छा जॉब वगैरह भी कर सकता है। लेकिन जॉब वगैरह अगर वो करेगा तो वो अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखेगा, अपनी फैमिली लाइफस्टाइल को काफ़ी मेंटेन करेगा। इस प्रकार का जातक हालांकि अपने बॉस या अपने कलीग्स के बीच में बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी पाएगा। तो यहाँ जातक अपनी स्वयं की एबिलिटी, अपनी खुद की क्षमता, अपने खुद के टैलेंट पे जितना ज़्यादा ध्यान देगा, जितना ज़्यादा इन पर फोकस करेगा, उतना ही ज़्यादा उसका मान सम्मान बढ़ेगा, उसके कैरियर में उतनी ही ज़्यादा प्रगति भी होगी। तो सूर्य कितना ज़्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड है। देखिए सूर्य अक्सर आपको पता है कि बुध सूर्य के आसपास ही गोचर में रहते हैं, और बुध की ये स्थिति कहीं ना कहीं अब ये दिखाती है कि सूर्य का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रह सकता है बुध पर, इसलिए सूर्य का यहाँ काफ़ी बड़ा रोल है बुध की तुलना में। तो मान लो अगर आपका बुध वक्री स्थिति में नहीं है, अगर बुध काफ़ी क्लोज भी है सूर्य के, या मान लो बुध आपका अस्त है, उस केस में ये कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अस्त होने के केस में सूर्य ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं बुध से संबंधित जो प्रभाव हैं या जो परिणाम हैं उनमें सूर्य का काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है, इसलिए सप्तम भाव पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे।
देखिए, अब बुध पंचमेश होने की वजह से और अष्टमेश होने की वजह से आपके जीवन में काफ़ी सारे चेंजेस ला सकते हैं। कभी-कभी क्योंकि बुध ड्वेल प्लैनेट है, अगर वो सूर्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है या फिर वक्री हैं, तो आपको डिसीजन लेने में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। लेकिन यहाँ बुध पंचमेश होने की वजह से आपकी एजुकेशन बहुत अच्छे होने के आसार हैं। आपका प्रारंभिक जो कहीं न कहीं जीवन रहा है, जन्म लेने के बाद से जो आपकी फैमिली की तरफ से जो केयर की गई है, आपको जो सपोर्ट किया गया है करियर और बाकी अन्य मामलों के लिए, वो काफ़ी अच्छा रहा हो सकता है। कभी-कभी लेकिन परिवार के साथ कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ऐसी दिक्कतें भी रही हो सकती हैं। लेकिन ऐसा जब तक आगे चलकर अपने करियर में स्वयं से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने की क्षमता रखता है और वो अपनी पूरी फैमिली को संभालने की भी क्षमता रखता है, तो अक्सर ऐसे जब तक अपनी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा धनार्जन करने वाले हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अर्निंग्स करने वाले हो सकते हैं। साथ ही एक अच्छी पोस्ट आपको जीवन में मिल सकती है करियर में, और जहाँ पर आप एक अच्छी लीडरशिप की क्षमता को रिप्रेजेंट करें, जहाँ पर आप अपनी खुद की जो क्षमता है उसको कहीं न कहीं दिखाएँ, जो सूर्य और बुध ने जो आपको एबिलिटी दी है। देखिए, ये प्रॉपर बुधादित्य योग यहाँ बन रहा है। अगर सूर्य बुध के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, अगर बुध अस्त हो या फिर मान लो बुध अगर वक्री हो, तो थोड़ा परिणाम डिफरेंट हो सकता है कभी-कभी। ज़्यादातर स्थितियों में अगर सूर्य बुध के बहुत ज़्यादा क्लोज होगा या फिर आपका मान लो बुध अगर अस्त हो जाएगा, उस केस में सूर्य का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो फिर आपका सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए, क्योंकि सूर्य सप्तमेश है और वो 4th हाउस में चले गए, तो केंद्र स्थान के स्वामी होकर केंद्र स्थान में ही चले गए, तो 4th हाउस आपका काफ़ी मजबूत तो होगा। लेकिन जो बुध पर सूर्य का प्रभाव है, उसकी वजह से आपके पंचम भाव और आपके अष्टम भाव से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े इनहेंस हो जाएंगे। इस वजह से आपके लिए क्विकली सोचना, क्विकली प्लान करना आसान जरूर होगा। अब ये चौथा, अगर आपके मन से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा होने की वजह से कभी कभी ऐसा ज़रूर देखने को मिलेगा कि कभी कभी आपके ऊपर थोड़ा स्ट्रेस बढ़ जाएगा, कभी कभी थोड़ी एंग्जाइटी वगैरह आपकी बढ़ जाएगी, मानसिक तौर पे कभी कभी आप बहुत ज़्यादा असंतुष्ट नजर आएंगे। यहाँ पे अब आप अपनी क्षमता का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कितना अच्छा आप उसका यूज़ करते हैं अपने कैरियर और बाकी मामलों में प्लानिंग करने के लिए, उतना ही ज़्यादा ये कंजक्शन आपको फेवर करने वाला है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है 10th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, क्योंकि जो आपका 10th हाउस है वो सूर्य के लिए अपने मित्र मंगल का ही घर है। लेकिन 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का भी अपना रोल है, क्योंकि वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी होकर आपके 10th हाउस में आ रहा है, तो वो सूर्य और बुध से तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही साथ वो स्वयं भी सूर्य और बुध को प्रभावित करेगा। बट अगर यहाँ सूर्य काफ़ी अच्छा प्लेस्ड है, अगर डिग्री वाइज भी सूर्य काफ़ी बली है, तो सूर्य आपके 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को प्रभावित करने की भी पर्याप्त रूप से क्षमता रखते हैं। और जब जब भी सूर्य इस प्रकार की स्थिति में होते हैं, विशेषकर जब वो शुक्र के घरों में होते हैं, तो सूर्य अपना और भी ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। स्पेशली वैसे तुला में तो हो सकता है सूर्य का प्रभाव काफ़ी नेगेटिव रहे, लेकिन यहाँ वृषभ में फिर भी बुध के साथ जब सूर्य आ जाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे आपके लिए। तो फैमिली का वो सपोर्ट दिखाते कहीं ना कहीं, फैमिली की तरफ से बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति रह सकती है। तो ऐसा जब तक अपने लेट एज तक भी काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति या ऐशो आराम का आनंद लेगा और एक अच्छा जीवन जीने वाला होगा। साथ ही साथ सूर्य की दृष्टि आपके 10th हाउस पे होने से आपके लाइफ में आपका जो रोल है लीडरशिप का वो भी हो सकता है। जहाँ तक इवन राजनीति की तरफ, किसी बहुत बड़े प्रशासनिक पद की तरफ भी आकर्षित हो सकता है। जहाँ तक जितनी ज़्यादा मान सम्मान हासिल करेगा, रेपुटेशन हासिल करेगा, उतनी ज़्यादा धन और संपत्ति के मामले में भी वो अपने जीवन में काफ़ी आगे तक जा सकता है। ऐसा जब तक वास्तव में काफ़ी होनहार नजर आएगा शुरुआत से ही, और जितना ज़्यादा वो अपनी काबिलियत को समझ पाए, अपने आप को वो समझ पाए, उतना ही ज़्यादा उसका प्रदर्शन अच्छा होगा। अब यहाँ कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपके चार्ट में जैसे पंचम में स्थित हैं, कोई प्लैनेट जैसे आपके अष्टम में स्थित है, तो इन प्लैनेट्स का भी अपना अपना रोल है। जो प्लैनेट आपके पंचम में स्थित होगा वो आपके 11वें घर पे दृष्टि डालेगा, तो आपकी धन संबंधी स्थितियों को प्रभावित करेगा, आपकी निर्णय क्षमता को, सोचने समझने विश्लेषण करने की क्षमता को प्रभावित करेगा। इसी तरीके से आपकी संतान की स्थिति, आपकी लव लाइफ वगैरह को भी प्रभावित करेगा। और अष्टम में बैठा ग्रह आपके गुप्त ज्ञान या गुप्त धन के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इस हिसाब से विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस प्रकार का जो कंजक्शन बन गया सूर्य और बुध का, वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपके कैरियर में आपको एक बहुत अच्छा बैलेंस दे सकता है, और इस बैलेंस की वजह से आप अपने जीवन को बहुत ही सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें फिर महादशा का रोल भी काफ़ी बढ़ जाता है। अगर आपको सूर्य या बुध की महादशा हो तो ये सारे के सारे प्रभाव आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आ सकते हैं।